Welcome to this new video. As we have recently covered concept of flotation in our previous video, so we will be continuing up with that. And in today's video, we are going to cover four topics. That is based, from the introduction part of concept of flotation. And the first topic that we will be covering up today is buoyancy. The second one is center of buoyancy. Okay, or the center point of buoyancy. The third one is metacenter, and the fourth one will be metacentric height. Okay. So what is buoyancy? Yesterday in the previous video we have already covered what is the buoyant force. When we put a substance or a body on the fluid surface opposes or exerted a equal amount of force according to the weight of that body, and that force is termed as buoyant force by the Archimedes principle or by the Archimedes itself. So what is buoyancy? Buoyancy is nothing but the property of that body when we put a body under the fluid surface. जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड के सरफेस पे रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड के वेट के हिसाब से जो बॉडी है वो एक सर्टेन वेट लगाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बट साथ ही में होता क्या है कि अपोजिंग फोर्स में रिएक्ट करता है, तो जो फोर्स लिक्विड की तरफ से लगाया जाता है वो बायोंट फोर्स कहलाता है। कब? जब वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्स है सिंपली पार्शियली या फुल्ली, तो जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया है उस बॉडी ने अपने वेट के बराबर का वाटर उसने या फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, तो उतना ही फोर्स जो है फ्लूइड भी एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। एंड दैट फोर्स इज टर्म्ड एज बायोंट फोर्स, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन व्हिच ही एक्सर्ट द फोर्स ऑफ द बॉडी equal to the weight of the water displaced is called as buoyant force or buoyancy. Okay, so the second one is center of buoyancy. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, center of buoyancy is nothing but the center point of the force that is acting on the body by the fluid. तो center point जो है buoyancy का वो कुछ नहीं है, बस center point है कहाँ से, जिसके थ्रू हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा buoyant force एक्ट करना चाहिए। लिखा है वहाँ पर नहीं है, define the point through which the force of buoyant is supposed to act. हम नॉर्मल टू द एक्सिस ड्रॉ करते हैं क्योंकि buoyant force हमारा वर्टिकल फोर्स है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट करता है, तो वो हमारा जो फोर्स है उसका जो नॉर्मल एक्सिस है उस पे हम जो सपोज करते हैं कि इसी नॉर्मल एक्सिस के थ्रू हमारा फोर्स लगेगा, दैट इज सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ बायोंट फोर्स। ओके, तो अब क्योंकि एक सेकंड पॉइंट आता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ओके हमारा जो बायोंट फोर्स है या जो बॉडी हम लोग लिक्विड पे रखते हैं तो वो वर्टिकली अप्लाई होता है फोर्स, तो दैट मीन्स कि फोर्स जो होगा बायोंट वो भी हमारा वर्टिकली ही लगेगा। और इसीलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी भी वर्टिकली अप्लाइड बॉडी का वो कोइंसाइड कर जाता है सेंटर ऑफ बायोंसी। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं इस वाले कि जी और बी जो कि हम कोइंसाइड नहीं कर सकते हैं तो अलग अलग दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर दिया है, बट जी और बी किसी भी वर्टिकल बॉडी में बिल्कुल कोइंसाइडेड रहते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पूरे बॉडी का और सेंटर ऑफ बायोंसी दोनों कोइंसाइड करते हैं एक के ऊपर एक ही। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी और बायोंट फोर्स के बारे में। थर्ड वन इज मेटासेंटर। ओके, मेटासेंटर एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज टू डायग्राम। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल कि जब बॉडी हमारा जो होता है हम वर्टिकली प्लेस कर देते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पूरा बॉडी का ब्लॉक है वुड का, और बॉडी में किसी चीज का मान सकते हैं, चाहे वुड का ही हो, सपोज कर लेते हैं वुड का है क्योंकि ये टायर है। तो जो बॉडी है अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी इज कोइंसाइडिंग, बट सपोज अगर अपने बॉडी को टिल्ट कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो बॉडी हिलने लगेगा क्योंकि उसका बैलेंस हो गया है, बॉडी हिलने लगेगा, बॉडी विल स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग। तो जिस पॉइंट से बॉडी हमारा ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करता है दैट पॉइंट इज नोन एज मेटासेंटर। मेटासेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट अबाउट विच आवर बॉडी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग। ऑक्सीलेटिंग मतलब उसका बैलेंस गया, वो हिलने लगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बॉडी देख सकते हैं यहाँ पर जो है था बिल्कुल नॉर्मल के साथ होता है, ये हमारा नॉर्मल है, इसी एक्सिस के अलावा हमारा जी एक्ट कर रहा है, इसी एक्सिस के अलावा हमारा बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। इस वाले डायग्राम में क्या होगा, जैसे सेकंड वन, इस वाले केस में क्या होगा कि हमारा बॉडी जब चेंज हुआ तो बॉडी का नॉर्मल एक्सिस चेंज हो गया और वाटर पे जो नॉर्मल एक्सिस लग रहा था वो चेंज हो गया, यानी कि हमको पता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ करेगा, वेट बॉडी का नीचे की तरफ करेगा, दैट इज W। तो जब वेट नीचे की तरफ करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सिस भी नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अब
चूंकि बॉडी चेंज हो गया है तो ये जो बॉडी का नॉर्मल एक्सिस था अब इस केस में वर्टिकल ना होकर के इंक्लाइन हो गया आपको सर्टेन डिग्रीज, ओके, इट इज नॉट मेंशन हियर बट आपको सर्टेन डिग्री क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो हमारा नॉर्मल एक्सिस जा रहा है ग्रेविटेशनल एक्सिस वाला, ये जहां पर भी जाकर के कोइंसाइड करेगा, जहां पर भी जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, सपोज इस वाले डायग्राम में यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज मेटा सेंटर। मेटा सेंटर इज नथिंग जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल लाइन और इंक्लाइंड बॉडी और नॉर्मल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है मेटा सेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंट्रिक हाइट कुछ नहीं है, मेटा सेंट्रिक हाइट इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज मेटा सेंट्रिक हाइट। कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल हाइट होता है वो चेंज कर जाता है, तो उस केस में मेटा सेंट्रिक हाइट और हाइट ऑफ मेटा सेंटर क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम